झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए यह हमने क्लास शुरू किया है, जिसमें इतिहास विषय को मैं आपको सामान्य अध्ययन का जो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है और जो झारखंड की जो सिविल सेवा का एग्ज़ाम होता है उसमें चाहते हैं कि प्रवेश करें, परीक्षा दें, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी लाभकारी है। मैंने आपको लगभग 355 वीडियो इसके पहले भारतीय इतिहास, जिसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया था। वह जो वीडियो है 355 वीडियो जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का है, वो सारा वीडियो जो है आपको संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा या राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। जो भी छात्र इन परीक्षाओं में बैठना चाहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, सारे प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए यह वीडियो 355 वीडियो जो मैंने बनाया था इतिहास पर, वो काफ़ी उपयोगी वीडियो है। और जो भी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं, नेशनल एनजीटी टेस्ट जो लेक्चर्स है उस सब के लिए भी, चाहे एडमिशन टेस्ट आजकल एमए में होने लगा है, उनके लिए भी काफ़ी यह वीडियो लाभकारी है। उस 355 वीडियो से फायदा उठाइए। मैंने झारखंड लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है इतिहास के लिए जो है आपका क्लास जो है शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको वैदिक काल का पहला चैप्टर जो लेक्चर था मैंने लिया था। उस लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि आर्यों का आदि निवास स्थान के संबंध में जो इतिहासकारों में काफ़ी मत विभिन्नता है, उसमें मैंने बताया था कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे, और फिर मैंने आपको बताया, साबित किया कि नहीं, आर्य यूरोप के नहीं रहने वाले थे। यह मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब जो है आर्य का आदि निवास स्थान कहाँ? अब मध्य एशिया। अब हम लोग दूसरे विचार पर तर्क करेंगे कि आर्यों का आदि देश मध्य एशिया था। अब हमारा आर्यों का आदि देश मध्य एशिया था। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था कि आर्य जो है, कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे, और कुछ विद्वानों का कहना था कि नहीं, आर्य जो है मध्य एशिया के रहने वाले थे। तो आर्य जो थे मध्य एशिया के रहने वाले थे, ये अनेक विद्वानों का यह मानना है। उसी में से एक विद्वान है, जर्मनी के विद्वान हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। जर्मनी के विद्वान हैं प्रोफेसर मैक्स मूलर। इन्हें भारतीय प्रेम से मोक्ष मूलर भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के जो प्राचीन ग्रंथों पर काफ़ी काम किया है, इसलिए भारतीय इनको प्रोफेसर मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर भी कहते हैं। तो इनका कहना है, प्रोफेसर मैक्स मूलर का, कि आर्यों का आदि देश जो था, ओरिजिनल होमलैंड जो था, वो मध्य एशिया था। ऐसा उन्होंने दावा इस आधार पर किया था, जो संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और ईरान की जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है, और इन ग्रंथों में उन्होंने आश्चर्यजनक समानता देखी। ऋग्वेद में जो तथ्य लिखित है और जैन अवेस्ता में जो तथ्य लिखित है, जो बातें कही गई हैं, उसमें आश्चर्यजनक समानता है, आश्चर्यजनक समानता है। और इसी समानता के आधार पर मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो थे मध्य एशिया में के निवासी थे, और वहीं से मध्य एशिया से ही वह उनकी कुछ शाखाएं यूरोप की ओर चली गई और यूरोप के विभिन्न देशों में बसी, और उन्हीं की कुछ शाखाएं जो है एशिया की ओर आगे बढ़ी और एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बस गई। प्रोफेसर मैक्स मूलर से पहले भी आर्य मध्य एशिया के रहने वाले थे। उसमें एक विद्वान थे मेयर का कहना था कि आर्य जो थे वो पामीर के रहने वाले थे। आज कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया के पामीर के रहने वाले थे। वहीं रेहड नामक विद्वान का मानना था कि आर्य मध्य एशिया की बैक्टीरिया नामक जगह के रहने वाले थे। ठीक, लेकिन मैक्स मूलर का कहना था कि मध्य एशिया के ये भारत और ईरान के बीच कहीं रहने वाले थे। फिर से सुन लीजिए, प्रोफेसर मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। उन्होंने
यह बात अपना तर्क ऋग्वेद और जैन अवस्था की जो बहुत सारी तथ्य हैं उसमें काफी समानता देखा, आश्चर्यजनक समानता देखा। उसी आधार पर उन्होंने कहा कि आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे। लेकिन प्रोफेसर मैक्स मूलर से पहले भी मेयर ने, जो एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि आर्य मध्य एशिया के पामीर के रहने वाले थे। और उसके बाद रेहर ने बताया, जो एक विद्वान थे, कि आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया के रहने वाले थे। और फिर मैक्स मूलर ने बताया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। और इन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच जो है यह कहीं पर रहते थे। और फिर इसी क्षेत्र से वह जो है विभिन्न यूरोप की ओर चले गए, कुछ शाखा, और कुछ शाखा एशिया की ओर चलाया, इनका मतलब भारत की ओर चलाया। यह बात इन्होंने कहा। ठीक, मैक्स मूलर का कहना है कि भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से ये जो है भारत और ईरान के बीच कहीं पर रहते थे, लेकिन भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से इनका जो है पलायन यूरोप, चाहे बहिर्गमन यूरोप और एशिया की ओर होने लगा। ये बात मैक्स मूलर ने कहा। अलग अलग शाखाओं में ये यूरोप में बसने लगे या एशिया में बसने लगे, अलग अलग समयों में। फिर मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया में कृषि कार्य काफी सुगम होता था और पशुपालन भी होता था, और आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन ही था। मैक्स मूलर ने तर्क दिया कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, जो मध्य एशिया में काफी, मतलब मध्य एशिया के वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में यह संभव था, और यह आर्यों का प्रमुख व्यवसाय भी था। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आर्यों ने गणना के लिए हिमवर्ष का प्रयोग किया है। दूसरा तर्क है मैक्स मूलर का कि आर्यों ने गणना के लिए हिमवर्ष का प्रयोग किया है, अर्थात वहां पर काफी ठंड पड़ती होगी, बर्फ गिरती होगी। लेकिन बाद में उन्होंने गणना के लिए शरद ऋतु का प्रयोग किया। बात को फिर समझिए। मैक्स मूलर का कहना है कि आर्यों ने प्रारंभिक समय में गणना के लिए हिमवर्ष का प्रयोग किया, हिमवर्ष, ठीक। लेकिन वहीं बाद में उन्होंने गणना के लिए शरद ऋतु का सहारा लिया। अर्थात अब वो वैसे क्षेत्रों में आर्य जाने लगे जहां पर ठंड कम पड़ती थी, अर्थात उनका बहिर्गमन दक्षिण की तरफ हुआ जहां ठंडक कम पड़ती थी। एक तर्क इन्होंने मैक्स मूलर ने दिया। मैक्स मूलर ने दूसरा तर्क यह दिया कि आर्य जो थे उनका जो आप कह सकते हैं कि आर्य के जो ग्रंथ है उसमें देखिएगा घोड़ा का वर्णन है, नाव का वर्णन है ऋग्वेद में, उसके बाद पीपल का वर्णन है, घोड़ा का वर्णन है, नाव का वर्णन है, पीपल का वर्णन है, लेकिन आम और बरगद का वर्णन नहीं है। आम और बरगद का वर्णन नहीं है। मैक्स मूलर का कहना है कि जो ऋग्वेद के ग्रंथ है उसमें आम और बरगद का वर्णन नहीं है, लेकिन घोड़ा का वर्णन है, नाव का वर्णन है, या पीपल का पेड़ का वर्णन है। तो यह बात उन्होंने कहा। तो इस आधार पर भी साबित होता है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, क्योंकि मध्य एशिया में आम और बरगद नहीं होता था, लेकिन वहां पर घोड़ा पाए जाते थे, वहां पर नाव होती थी, और वहां पर पीपल का पेड़ मिला है। यह हो गया आपका कि जो साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर, ऋग्वेद और जैन अवस्था के साक्ष्य के आधार पर जो मैक्स मूलर को जो समानता मिली और जो तथ्य मिला, उसके आधार पर इन्होंने, मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया के निवासी वर्ग थे। फिर उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्य का प्रयोग लिया, और पुरातात्विक साक्ष्य में बोगाचकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख जिसको कहते हैं, बोगाचकोई अभिलेख या मितन्नी अभिलेख, यह अभिलेख 1400 BC का है, और इसमें कुछ देवताओं का वर्णन है। बोगाचकोई अभिलेख जो 1400 BC का है, इसको मितन्नी अभिलेख भी कहते हैं। इसमें कुछ वैदिक देवताओं का वर्णन है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नारसत्य का वर्णन है, और यह देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में भी है। अतः इन जो साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर मैक्स मूलर का कहना है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। लेकिन एक विद्वान है पी गाइस मैक्स मूलर के विचार से सहमत नहीं है, और वह कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी नहीं थे। पी गाइस ने जो है मैक्स मूलर के विचार का आलोचना किया है और कहा है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी नहीं थे। उन्होंने कहा कि मध्य एशिया का जो जलवायु है
वो कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। वहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं है, वहाँ वर्षा नहीं होता है, वहाँ कृषि और पशुपालन संभव नहीं है। अतः हमें यह नहीं कहना चाहिए कि ऋग्वेद में जो प्राथमिक पेशा आर्यों का कृषि, पशुपालन और कृषि है, वो मध्य एशिया में वो पहले करते थे, ऐसा कोई हम निश्चय पूर्वक नहीं कह सकते। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि ऋग्वेद में कहीं भी एशिया का उल्लेख नहीं है, मध्य एशिया का उल्लेख नहीं है। अगर वो ऋग्वेदिक आर्य मध्य एशिया के निवासी होते तो ऋग्वेद में मध्य एशिया का वो वर्णन करते, ऐसा कहीं पर वह वर्णन हमको दिखाई नहीं पड़ता है। अगर आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, अगर आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, तो एक चीज बताइए कि वहां पर मध्य एशिया में आर्यों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का दर्शन होना चाहिए था। आर्यों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का दर्शन होना चाहिए था, लेकिन मध्य एशिया में हमें ऐसी कोई आर्यों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का दर्शन नहीं होता है। अगर आर्यों की मातृभूमि थी मध्य एशिया, तो मध्य एशिया में आज भी आर्यों के वंशज होने चाहिए थे, वह भी हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन सब आधारों पर हम यह नहीं कह सकते हैं कि आर्य जो था वो मध्य एशिया के निवासी थे। क्लियर? मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब दूसरा है, अब आर्टिक, हाँ, अब तीसरा विचार है कि यह विचार यह क्लियर हो गया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी नहीं थे। मैक्स मुलर का विचार था कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे, लेकिन पी गाइस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि नहीं, आर्य मध्य एशिया के निवासी नहीं थे, क्योंकि वहाँ पर कृषि और पशुपालन भी संभव नहीं था, वहाँ की जलवायु जो है वर्षा नहीं होती है। उसके बाद ऋग्वेद में मध्य एशिया का कोई उल्लेख नहीं है। अगर आर्य मध्य एशिया के निवासी थे तो वहाँ पर आर्यों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का दर्शन होना चाहिए था। अगर मध्य एशिया ही आर्यों की मातृभूमि थी तो उनके वंशज हमें वहाँ मध्य एशिया में दिखाई पड़ने चाहिए थे। इन सारे तर्कों के आधार पर पी गाइस ने मैक्स मुलर के इस विचार का खंडन किया है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। अब हम तीसरा विचार की ओर बढ़े कि आर्यों का आदि निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था। आर्यों का आदि निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था। अनेक विद्वानों का मानना है कि आर्य आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। आर्य आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे। इसमें जो सबसे प्रमुख विचारक हैं कि आर्य आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के रहने वाले थे, वह हमारे भारतीय विद्वान बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखा था, पुस्तक लिखा था। उस किताब का नाम था आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक ऑफ द होम ऑफ द आर्यंस में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यों का जो आदि निवास स्थान है, जो मातृभूमि है, वह उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश है। यह बात उन्होंने ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता के भौगोलिक साक्ष्य के आधार पर कहा। ऋग्वेद और जिंद अवेस्ता के जो ग्रंथ है उसके भौगोलिक साक्ष्य के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक प्रदेश के निवासी हैं। उन्होंने कहा कि जिंद अवेस्ता में वर्णन है कि भयंकर हिमपात होता था, भयंकर हिमपात होता था, और 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता था। यह वर्णन जिंद अवेस्ता में है। तो इसी आधार पर तिलक ने कहा कि यह जो भौगोलिक परिस्थिति है, भयंकर हिमपात होना, हिमपात का अर्थ हुआ बर्फ का गिरना, और 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात, ऐसी भौगोलिक दशाएं जो है आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव में है। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि ऋग्वेद आर्य जो थे वो आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। और विभिन्न इसी भौगोलिक का मतलब दशाओं के कारण, प्राकृतिक दशाओं के कारण आर्य जो है 8000 BC के आसपास आर्कटिक प्रदेश को छोड़कर जो है एशिया और यूरोप की ओर बढ़ गए। यह बात उन्होंने जिंद अवेस्ता के आधार पर कहा। आर्यों को यह प्रदेश छोड़ना पड़ा क्योंकि यहाँ पर भयंकर ठंडा हो पड़ती थी, भयंकर बर्फ गिरती थी, और 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात होता था। इन्हीं प्राकृतिक दशाओं के कारण आर्यों को आर्कटिक प्रदेश छोड़ना पड़ा, फिर वो यूरोप और एशिया की ओर बढ़ गए। लेकिन हम बाल गंगाधर तिलक के इस विचार से सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर
आज आर्कटिक प्रदेश या उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, तो आर्यों ने अपने ग्रंथ ऋग्वेद में सप्त सैंधव क्षेत्र को देवकृत योनि कहा है। देवकृत योनि कहा है। फिर से सुन लीजिए, अगर बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आज आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे या उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, तो फिर सप्त सैंधव क्षेत्र को ऋग्वेद में देवकृत योनि क्यों कहा गया है? अर्थात वह इस बात का कहीं वर्णन नहीं करते हैं कि हम लोग आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। ठीक, और कहीं भी ऋग्वेद में आर्कटिक प्रदेश का वर्णन नहीं है। आर्कटिक प्रदेश का वर्णन नहीं है। सिर्फ हिमपात के आधार पर, हिमपात का वर्णन है, जैन व्यवस्था में हिमपात का वर्णन है, ऋग्वेद में भी है। सिर्फ हिमपात के आधार पर यह कहना कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे, यह गलत बात होगी, गलत तर्क से परे होगी। अतः हम इस विचार को भी नहीं मान सकते हैं कि आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। अब अंतिम मत बचा है, रह गया, आर्य भारत या तिब्बत के निवासी थे। क्योंकि वीडियो लंबा नहीं पड़े, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्य जो है भारत या तिब्बत के निवासी थे, और फिर मैं आपको निष्कर्ष बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अर्थात अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने यह पढ़ा, मैंने जो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो मुख्य परीक्षा का इतिहास का पाठ्यक्रम है, उसमें जो टॉपिक नंबर 2 है, ओरिजिनल होमलैंड ऑफ आर्यंस, आर्यों का आदि निवास स्थान, उसमें हमने जो विभिन्न विद्वानों का जो मत है कि कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य यूरोप के रहने वाले थे, उस मत को भी मैंने पढ़ लिया। दूसरा मत कि आर्य जो थे मध्य एशिया के निवासी थे, वो भी मत के बारे में मैंने पढ़ लिया। और तीसरा मत था आर्य आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे या उत्तरी ध्रुव के निवासी थे, वह भी मत के बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक चर्चा कर दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आर्य जो है भारत या तिब्बत के निवासी थे, और इस विचार का मैं आपको पक्ष और विपक्ष में दोनों संभावनाओं का वर्णन करूंगा, और फिर मैं आपको एक निष्कर्ष बता दूंगा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं, आप लोग कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को जो भी संभव मदद है वह जरूर प्रदान करूंगा। धन्यवाद।